अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज़ कबल मुरीदके के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का सब इंस्पेक्टर मरातब अली एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो जाता है। ये इब्तदाई इतलात जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी मॉडिफाई होती है तो उसके अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं कि मरातब अली की मौत किसी हादसे के सबब तो हुई है, लेकिन उस हादसे का सबब जो है, जो उसके मुहर्रिकात हैं पीछे, वो उसके अपने पेटी भाई ही निकलते हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सदाकत अली भी मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे भी हम तफसीलात देंगे और इसके कुछ बैकग्राउंड में आपको कुछ बताता चलूँ पहले कि मरातब अली जो है लाहौर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात थे, मुरीदके के रहने वाले हैं। और जो एक FIR इनके भाई ने इंदराज उसका करवाया, उसमें ये बात सामने आई है कि वो यहाँ से शेखुपुरा की जानिब जा रहे थे। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जय वक़ुआ है जहाँ पर परसों रात को ये हादसा होता है। इस जगह को अब क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर मौजूद जो उनकी गाड़ी थी जो हादसे में बिल्कुल तबाह हो गई, उसको भी थाना सदर मुरीदके मुंतकिल कर दिया गया। जिस पोल के साथ टकराई है वो पोल भी यहाँ पर मौजूद है और जिस डंपर से ट्रॉले के साथ उनकी टक्कर हुई थी उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। सदाकत से कुछ हम इंफॉर्मेशन इस हवाले से लेते हैं कि असल मामला क्या सामने आता है। अस्सलामुअलैकुम सदाकत जी वालेकुम सदाकत, सलाम। क्या वाकया रूनुमा हुआ है? मरातब की जो है वो कहा जाता है कि मौत के पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं। अच्छा, ये शेखपुरा मरीद के चौक है। चौक से जैसे ही गाड़ी जो है ना वो अपना डालाबाग की तरफ मुड़ने के लिए टर्न हुई है तो उन्होंने गाड़ी को, पुलिस का नाका लगा हुआ था, उस नाके ने रोकने की कोशिश की है लेकिन ये गाड़ी रुकी नहीं है। उन्होंने नाका कौन सा लगा था? कौन थे नाका लगाने वाले? यहाँ इलाके की पुलिस थी? नहीं, लाहौर की पुलिस थी। लाहौर की पुलिस शेखुपुरा डिवीजन में नाका लगा सकती है? लगा तो नहीं सकती, लेकिन अब कहा यही जा रहा है, हमें जो इतला मिली है कि वो उन्होंने नाका लगाया हुआ था लाहौर की पुलिस ने, तो वो उन्होंने रोकने की कोशिश की है लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं है। वो गाड़ी रुकी नहीं है, उन्होंने उस गाड़ी का ताक़ब किया है। ताक़ब करने के बाद जब देखा है कि गाड़ी रुक नहीं रही तो फिर उन्होंने फायरिंग की है। तो मैं उस गाड़ी का जो है ना वो टायर ब्रस्ट हो गया और फिर ये पोल है जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है वो जो है ना वो ट्राले के साथ टकरा चुकी है। टकराने के बाद गाड़ी जो है ना बिल्कुल उसका जो है ना कचूमर बन चुका था और वहाँ उसके बाद जो है ना वहाँ पे कितने लोग इस हादसे में जो है वो हलाक होते हैं? 3 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे। 2 मौका पे जो है ना उनका वो हलाक हो चुके थे, जबकि जो ड्राइवर था ना वो ज़ख्मी हालत था। उसको उन्होंने गाड़ी को काट के उसको निकाला और हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। जबकि जो मरने वालों की जो बाद में उनको शनाख्त हुई है कि ये CIA लाहौर कोतवाली थाना में सब इंस्पेक्टर मरातब अली। अच्छा, ये हमारी कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है सदाकत से मिली है। इसकी कुछ डिटेल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मरातब अली शेख कोतवाली लाहौर में OCU के अंदर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो इनका डिपार्टमेंट है, विंग है, उसके अंदर तैनात था और आला पुलिस अफसरान का बहुत करीबी साथी जो है समझा जाता है। FIR जो दर्ज की गई है उसका कुछ मतन मैं आपको बता दूं। ये बिशारत की जानिब से जो इसके भाई हैं मरातब अली के, वो ये बताते हैं कि वो अपने भाई को मिलने के लिए उसके घर मुरीदके आते हैं और रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं। इसी दौरान इनका एक दोस्त ज़काउल्ला जो शेखुपुरे का रिहायशी है वो इनके घर आता है और मरातब कहता है कि मुझे जो है एक शेखुपुरे जाना है काम के सिलसिले में। उस गाड़ी में जो आती है उसमें ज़काउल्ला और उसका बेटा शाहजेब मौजूद था। शाहजेब जो है उस गाड़ी से उतर जाता है और उस गाड़ी के अंदर एक शख्स अरसलान उर्फ मोटा जो है मौजूद था, जो बतौर ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था। मरातब अली उस गाड़ी के अंदर सवार हो जाता है ज़काउल्ला के साथ और फिर ये दोनों चल पड़ते हैं, जबकि शाहजेब, इसके भाई बिशारत और एक मदर अब्बास जो इनका भाई है, ये पीछे पीछे इस गाड़ी को चेज़ करते हैं। जिस वक्त ये लोग शेखुपुरा जाने के लिए मुड़ते हैं तो रोड के ऊपर एक पुलिस का नाका लगा था। उस पुलिस के नाके की जानिब से इन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ये FIR के अंदर दर्ज नहीं है। ये कहते हैं हम जा रहे थे तो हमें पीछे से 2 गाड़ियों ने चेज़ करना शुरू किया और रुकने का इशारा किया और हमें ये गुमान हुआ कि गालबन उस गाड़ी में डाकू हैं, जिसके बाद इस गाड़ी की स्पीड जो इसमें मरातब अली सवार था उसने तेज़ कर दी। जो गाड़ी पीछे से चेज़ कर रही थी उसमें मौजूद अफराद ने फायरिंग की और इनकी गाड़ी के ऊपर वो फायर लगते हैं और गाड़ी अनबैलेंस होकर पहले एक ट्रक के साथ टकराती है और फिर बिजली के पोल के साथ टकरा जाती है। हादसा होता है, गाड़ी रुक जाती है, ये लोग उतर के देखते हैं और जो वहाँ पर लोग आते हैं वो पुलिस वाले होते हैं। अच्छा, अब इन पुलिस वालों ने जब शनाख्त की, जब देखा कि गाड़ी के अंदर मौजूद लोग कौन है और ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक सब इंस्पेक्टर था जो इस हादसे में जाँ बहक हो चुका है, तो फौरी तौर पर ये 2 कांस्टेबल वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और फिर उस बॉडी को वहाँ छोड़ दिया जाता है। इसका भाई वहाँ पीछे मौजूद था तो इन्होंने 15 किया और उसके बाद रेस्क्यू बुलवाई और इनको शिफ्ट कर दिया गया।
ये इनिशियल डिटेल जो है बिल्कुल पहले सामने और FIR भी इसी के मुताबिक दी गई, लेकिन FIR 302 के तहत दी गई है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये एक ट्रैफिक हादसा बज़ाहिर दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ क्या रूनमा हुई कि जैसे जैसे स्टोरी में डेवलपमेंट हुई तो फिर ये पता लगा कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस बदामी बाग थाने की वो यहाँ पर नाका लगा कर खड़ी हुई थी। 2 कांस्टेबल जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल पर ही लाहौर से मुरीद के आते हैं, एक जगह के ऊपर नाका लगाते हैं। उनके पास मुखबरी थी कि अरसलान उर्फ मोटा जो है यहाँ पर एक गाड़ी में सवार होगा और जाएगा, उसको उन्होंने पकड़ना था। अरसलान का जो है वो रिकॉर्ड भी निकला है। 2015 में पहला मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया जाता है जो जेब तराशी का था। फिर इसके बाद इसके खिलाफ चोरी, डकैती और दीगर मुकदमात भी है जो सामने 2022 में इसका एक रिकॉर्ड मुरतब हो चुका हुआ था और अब वो सामने भी आ गया। अब जब ये बात सामने आई तो फिर आला पुलिस अफसरान की दौड़ें भी लग गई कि ये वाक़या तो बहुत ही अजीबोगरीब सा रूनमा हुआ है, इसके अंदर इन्हीं का पेटी भाई जो है वो हलाक हुआ है। ये 2 अफराद जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं, दोनों कांस्टेबल इस वक्त पुलिस की हिरासत में, और उन्होंने ये बताया है कि इस मामले में उन्होंने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया था, वो गाड़ी नहीं रुकी जिसको पीछा किया गया, गोलियां नहीं चलाई गई। ताहम गाड़ी के ऊपर गोलियां लगने के वादे निशानात मौजूद भी हैं। और फिर एक गाड़ी को हादसा होता है और फिर इसमें जो मरने वाले अफराद थे उनमें एक की शनाख्त मरातब अली के नाम से थी जो सब इंस्पेक्टर है, और दूसरे की शनाख्त ज़काउल्लाह के नाम से होती है जो इसका दोस्त है। और जो तीसरा शख्स ज़ख्मी हुआ है वो अरसलान उर्फ मोटा है जो एक रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस का ये कहना है कि ये अरसलान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अगर हम SOPs के देखें तो कोई कांस्टेबल अपने तई अपनी कैपेसिटी के अंदर उसका ये ओहदा उसको ये जिम्मेदारी ही नहीं सौंपता कि वो किसी दूसरे डिवीज़न में जाकर रेड कर सके। उसके लिए कम से कम सब इंस्पेक्टर का साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। और रेडिंग पार्टी जब तश्कील दी जाती है तो उस हवाले से भी चीज़ें सामने लाई जाती है, उनका इंदराज किया जाता है, रवानगी का भी और फिर आमद का भी। लेकिन इस तरह की कोई भी रिकॉर्ड फ़िलहाल अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कल लाश जो है मरातब अली के पोस्टमार्टम के बाद हवाले कर दी गई। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये क्लियर हो गया कि मरातब अली के जिस्म के ऊपर कोई गोली नहीं लगी थी और उनकी जो मौत है वो ट्रैफिक हादसे के सबब हुई है। लेकिन इसका मुकदमा जो है 302 की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है, 324 उसके अंदर लगाई गई है, 422 उसके अंदर लगाई गई है। लेकिन अब जो 2 ज़िलों की पुलिस है वो इस चीज़ को क्लियर करने में अभी तक नाकाम है कि आया मरातब अली के उस अरसलान मोटे के साथ क्या ताल्लुकात थे, क्या मरातब अली उस शख्स को लेकर जा रहे थे कहीं पर रेड करवाने के लिए या उसकी सरपरस्ती कर रहे थे। ये तो अब मज़ीद तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी उसमें सामने आएंगी बातें। ताहम हम भी इस केस के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जय वकुआ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि असल मामला यहाँ पर क्या हुआ है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।